नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप लोगों का इस छोटे से यूट्यूब चैनल उदय एकेडमी पर। इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर के सामान्य परिचय से कुल 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल के द्वारा जो है आईसीटी को एनसीईआरटी के माध्यम से कवर कराया जा रहा है। और देखिए अब तक जो है 3 चैप्टर जो है 6 वीडियो के माध्यम से आईसीटी को जो है एनसीईआरटी से कवर कराया जा चुका है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। और देखिए यदि एग्जाम में क्वेश्चन से एनसीईआरटी से यदि हटकर पूछेगा तो भी आप लोगों का देखिए भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि मैं हर प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम तक प्रोवाइड करा दूंगा। एनसीईआरटी से हो या अदर किसी बुक से हो या पीवाईक्यू हो, सब आप लोगों को चैनल के द्वारा कवर करा दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है कंप्यूटर सामान्य परिचय। इसमें पहला जो क्वेश्चन देखते हैं, देखिए पहला क्वेश्चन पूछा कि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में पहले डॉट डॉट से स्टार्ट होगा। आपको बताना है कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। प्रोसेसर है कि कंप्यूटर है कि केस है कि स्टाइल्स है। देखिए एक आसान क्वेश्चन है, यहाँ पर इसका पहले का ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। तो कंप्यूटर क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होता है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। तो ऑप्शन नंबर देखिए पहले का 20 जो होगा सही होगा। देखिए आज आप लोग थोड़ा मैनेज करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है केवल हिंदी लैंग्वेज में आज लिए हैं। नेक्स्ट जब वीडियो आएगा तो दोनों लैंग्वेज हम शामिल करेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो थोड़ा आज मैनेज करिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए दिया है कि कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डॉट 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 इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। बताइए नंबर की प्रोसेसर की इनपुट की डेटा। आपको बताना है कि कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा नंबर इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं कि प्रोसेसर इन्फॉर्मेशन में की इनपुट की डेटा। देखिए दूसरे का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डेटा जो होते हैं इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए दिया कि एटीएम क्या होते हैं। देखिए सब जनरल क्वेश्चन है कंप्यूटर के। बैंकों की शाखाएं कि बैंकों के स्टाफ युक्त काउंटर कि बिना स्टाफ के नकदी देने की, ये सभी। देखिए जो एटीएम होता है वह बिना स्टाफ के नकदी देन होता है। मतलब आप खुद अपना एटीएम कार्ड लेकर जाएंगे, बिना किसी से पूछे अपना मशीन में एटीएम कार्ड को इंटर करेंगे, पिन इंटर करेंगे, आप अपना जो है कैश लेकर चले आएंगे। तो एटीएम क्या होते हैं? बिना स्टाफ के नकदी देने होते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए लिखा है कि डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है। आपको बताना है कि डेटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ होता है। डेटा का संग्रह होता है कि कंप्यूटर की कार्यप्रणाली होता है कि गणना कार्य करना होता है कि वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना है। देखिए डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ यही होता है कि वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, यानी कि कमर्शियल यूज के लिए जानकारी तैयार करना। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है, देखिए दिया कि सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है वह निम्नलिखित में से कौन है। मदरबोर्ड है कि सीपीयू की कंट्रोल यूनिट है कि एएलयू है। देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जो कंट्रोल यूनिट है यह देखिए सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, तो वह कंट्रोल यूनिट होता है, याद रखिएगा। और देखिए एएलयू का पूरा नाम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 दिया कि डेटाबेस में डॉट 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 फील्ड से कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। नेक्स्ट की अल्फा न्यूमेरिक की न्यूमेरिक। देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी से होगा। डेटाबेस में न्यूमेरिक फील्ड से कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। तो डी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया कि कंप्यूटर में जानने वाले डेटा को कहते हैं। बताइए आउटपुट कहते हैं कि एल्गोरिथम कहते हैं कि इनपुट की कैलकुलेशन। देखिए इजी क्वेश्चन है। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहा जाता है? इनपुट कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दिया कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण डॉट 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 द्वारा किया जाता है। पेरिफेरल्स के द्वारा कि मेमोरी के द्वारा कि स्टोरेज के द्वारा कि सीपीयू के द्वारा। देखिए 8 का जो होगा ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। इनपुट का जो आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है वह सीपीयू के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर देखिए इसका डी जो होगा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए प्रश्न नंबर 9 है,
कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है कि पावर मशीन है कि मानव मशीन है कि विद्युत मशीन है? देखिए जी क्वेश्चन से कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। देखिए एग्जाम में हो सके यहाँ से भी एक आध क्वेश्चन पूछ ले तो आप लोग इसको भी तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है जो कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य नहीं है। डेटा संकलन की डेटा संचयन की डेटा संसाधन की डेटा आकलन? देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। डेटा आकलन जो है यह कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य नहीं है, बाकी डेटा संकलन संचयन संसाधन यह सब कंप्यूटर के कार्य है। अगला क्वेश्चन दिया कि कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? बताइए संख्या को कि चिन्ह को कि दी गई सूचनाओं को कि चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को? देखिए कंप्यूटर में डेटा जो है चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 12 दिया है कि कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? डेटा को कि संख्याओं को कि चिन्ह को कि एकत्रित डेटा को? देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। कंप्यूटर में सूचना जो होता है एकत्रित डेटा को कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका देखिए 12 का डी जो होगा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है कि निम्न में से कौन सीपीयू का भाग है? कीबोर्ड है कि प्रिंटर है कि टेप है कि एएलयू है? 13 का देखिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जो सीपीयू का जो भाग होगा वह एएलयू होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। दोस्तों यदि आप लोग आईसीटी में एकदम बढ़िया स्कोर करना चाहते हैं तो देखिए आप लोग चैनल से जुड़ जाइएगा। इस चैनल के द्वारा आप लोगों को देखिए अब तक आईसीटी पर 24 वीडियो प्रोवाइड कराया जा चुका है। आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर देखिए आप लोग एनसीईआरटी के थ्योरी वीडियोज पा जाएंगे, जाकर देख लीजिएगा। प्लस जेएसए टीजीटी पीजीटी का पीवाईक्यू भी करा दिया गया चैनल के द्वारा, और साथ में देखिए चैप्टर वाइज कुछ प्रश्नों को करा दिया गया है। तो आप लोग चैनल से जाकर जुड़ जाइएगा, आप लोग का काफ़ी जो है बेनिफिट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 दिया कि ईडीपी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट है कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल है कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग है? देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। ईडीपी का जो फुल फॉर्म होगा इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 15 कि कंप्यूटर में सीपीयू क्या होता है? कवर प्रोसेसिंग यूनिट होता है कि कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की उपयुक्त सभी? देखिए 15 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा। सीपीयू का जो फुल नेम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ये होता है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दिया कि एएलयू का पूरा नाम क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है कि अर्थमेटिक लाइट यूनिट है कि अर्थमेटिक लॉन्ग यूनिट है कि सभी है? देखिए एएलयू का जो पूरा नाम है वह अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा 16 का ए जो होगा सही होगा। अगला क्वेश्चन 17 नंबर है कि सीपीयू निम्नलिखित में से क्या है? चिप है कि बॉक्स है कि सर्किट है कि पेरिफेरल है? देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। सीपीयू जो होता है यह एक चिप है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर प्रश्न है कि कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य यानी बेसिक ऑपरेशन क्या होता है? आंकिक कार्य होता है कि तार्किक होता है कि डेटा स्टोरेज होता है कि ये सभी होता है? देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। तो कंप्यूटर द्वारा किया गया जो बेसिक ऑपरेशन होता है अर्थमेटिक ऑपरेशन, लॉजिक प्लस डाटा स्टोरेज सभी हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर देखिए 19 देखते हैं कि कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है? बताइए आप लोग सीपीयू की मॉनिटर की मॉडेम की सॉफ्टवेयर? देखिए जो कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है वह कौन सा कहलाता है? तो सीपीयू कहलाता है। कंप्यूटर का ब्रेन सीपीयू को कहा जाता है। यह क्वेश्चन मैं आप लोगों को एनसीईआरटी के थ्योरी वाले वीडियो में कवर करा चुका हूँ। देखिए इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए जो होगा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दिया कि इनपुट डिवाइस है? बताइए कीबोर्ड है कि माउस है, स्कैनर है कि सभी है? देखिए इनमें से जो सभी हो जाएगा। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर सब क्या इनपुट डिवाइस हैं, तो आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक ही नहीं बल्कि डाट सूचना को संसाधित करने वाला साधन भी है? बताइए गणितीय की अगणितीय की विपणन की दोनों? देखिए 21 का ऑप्शन नंबर जो होगा डी सही होगा। जो कंप्यूटर होता है एक ऐसा डिवाइस होता है जो सिर्फ गणक ही नहीं बल्कि गणितीय तथा अगणितीय दोनों प्रकार की सूचनाओं को संसाधित करने वाला साधन भी होता है। तो यहाँ पर देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 22 दिया है कि मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है। मानव मन का कि कंप्यूटर का कि दोनों में बराबर है कि कह नहीं सकते। देखिए दोस्तों 22 का ऑप्शन नंबर ए होगा। मानव मन तथा कंप्यूटर में यदि गति पूछा जाए तो सबसे तेज जो गति होता है मानव मन का होगा। तो 22 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो होगा 22 का वह देखिए ए सही होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 दिया कि केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई यानी कि सीपीयू के काम है क्या होते हैं। अंकगणितीय परिकलन करना, कि दो राशियों के मानों की तुलना करना, कि कृत्रिम स्मृति में वांछित डेटा की खोज करना, कि ये तथा भी दोनों इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 दिया कि मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है, सामान्य होती है कि उच्च होती है कि निम्न होती है कि औसत होती है। देखिए जो मनुष्य की स्मरण शक्ति होती है कंप्यूटर की तुलना में वह यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका सामान्य होगा। सामान्य होती है तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया कि कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है। शुद्ध की, मानव की, कृत्रिम की, सभी। देखिए कंप्यूटर किस प्रकार का बुद्धि है इसमें, तो आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के रचना शिल्प में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती हैं। पहला दिया कि सारे अवयव स्वचालित रूप से काम करते हैं। इसमें निवेश एवं निर्गम के लिए एक से अधिक कई विधियों का प्रयोग किया जाता है। यह कम गति एवं अशुद्धता से काम करता है। स्मृति भंडारण कम कीमत अथवा लागत वाला होता है। देखिए 26 का ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। यहाँ पर पूछा है कि कौन सी इसकी विशेषताएं नहीं पाई जाती हैं, तो यह कम गति में अशुद्धता से काम करता है। ये देखिए गलत यहाँ पर दिया है, बाकी सब सही है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया कि कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में ... शामिल है। डेटा का संग्रह तथा निवेश, कि डेटा का संचयन, डेटा संसाधन तथा इंफॉर्मेशन का निर्गमन या पुनर्निर्गमन, विपणन की ए, बी, सी तथा सी मतलब तीनों। देखिए इसका ऑप्शन नंबर 27 का जो होगा यहाँ पर ई सही होगा। तो देखिए कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में डेटा का संकलन तथा निवेश ये भी शामिल है, डेटा का संचयन ये भी शामिल है, डेटा संसाधन तथा इंफॉर्मेशन का निर्गमन या पुनर्निर्गमन ये भी शामिल है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ई इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि कंप्यूटर की क्षमता बताइए, सीमित है कि असीमित है कि निम्न है कि उच्च है। देखिए जो कंप्यूटर है इसकी जो क्षमता है वह सीमित है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए जो होगा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है कि कंप्यूटर के कार्यप्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है। निवेश की, निर्गम की, केंद्रीय संसाधन, एकक यानी सीपीयू की, इंटरनेट। देखिए यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर जो होगा 29 का वह डी सही। देखिए इंटरनेट जो है यह कंप्यूटर के कार्यप्रणाली के मुख्य अवयव में शामिल नहीं है, बाकी निवेश, निर्गम, सीपीयू ये सब शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है। प्रिंटर, कुंजी पटल, सीपीयू की हार्ड डिस्क। तो देखिए इजी क्वेश्चन है। जो सीपीयू होगा यह कंप्यूटर का क्या होता है, कंट्रोल यूनिट कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। तो देखिए हम लोग 30 क्वेश्चन यहाँ पर कवर किए हैं। आप लोगों का जितना भी क्वेश्चन सही होगा कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों का 30 में से कितना % सही हुआ है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, चैनल से भी जुड़ जाइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।